हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज की जो जानकारी प्राप्त करेंगे वो करेंगे बाबर के बारे में। बाबर का मतलब होता है तुर्क भाषा में बाघ। तो बाबर भारत में कैसे एंट्री किया? 1526 ईस्वी पानीपत का युद्ध हुआ था। उसका मेन आने का रीज़न यही था, लेकिन किसके माध्यम द्वारा आया, किसने बुलवाया था, किसके लिए बुलवाया था, वो जानकारी हम थोड़ा मैप से प्राप्त करते हैं। भारत में दिल्ली का इब्राहिम लोदी ने दिल्ली पर अपना कब्जा बना रखा था। लेकिन इब्राहिम लोदी को दिल्ली के आसपास जितने भी छोटे छोटे या राजा थे उनसे जमता नहीं था। ये लोग पसंद नहीं करते थे इब्राहिम लोदी को। तो यहाँ पर राणा संघा इनसे भी नहीं जमता था, मदनी राय इनसे भी नहीं जमता था, आलम लोदी इनसे भी नहीं जमता था, और दौलत खान लोदी जो पंजाब के सूबेदार थे इनसे भी नहीं जमता था। इन्होंने ही एक साथ मिलकर बाबर को बुलाया था इब्राहिम लोदी को मारने के लिए। लेकिन क्या पता, इनको ये पता नहीं कि इब्राहिम लोदी को मारने के बाद फिर हमें भी वो मारेगा। इनको इस बात की उम्मीद नहीं थी। तो इनकी गलतियाँ और बाबर का आना। बाबर ऐसा कोई बड़ा व्यक्ति नहीं था कि जो आ जाए। तब बाबर वास्तविक में फरगान जो वास्तविक में आज के डेट में जो पड़ता है वो उज्बेकिस्तान में पड़ता है, मध्य एशिया में जो आता है। मध्य एशिया में 5 देश आते हैं: कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो उसी उज्बेकिस्तान में फरगान क्षेत्र है। तो फरगान से वो बाबर भारत में एंट्री किया था 1526 के पानीपत युद्ध में। बुलाया था इन लोगों ने। उससे पहले कि बाबर जो यहाँ से अफ़गानिस्तान वाला क्षेत्र में, अफ़गानिस्तान का क्षेत्र जो है समरकंद का क्षेत्र समरकंद पे उसने अटैक किया था। तो समरकंद को 8 महीने तक उसने जीत कर रखा था। फिर सोचा कि आगे की तरफ हम युद्ध करते हैं। तो जैसे उसने काबुल को जीता, तो काबुल जीतने के बाद जैसे वो वापस गया तो समरकंद उसके हाथों से निकल चुका था। फिर उसने गजनी पर अधिकार किया, गजनी को जीता, तो फिर काबुल उसके हाथों से चल गया था। तो कहने का मतलब ये है कि छोटे छोटे क्षेत्र को वो जीतता, लेकिन उससे उस पर सही पकड़ नहीं बनती थी। लेकिन बीच में एंट्री 1526 में हुई थी पानीपत का इन लोगों के माध्यम द्वारा। तो आइए बाबर के बारे में विस्तारित रूप से कि बाबर का जन्म कब हुआ था, उनके पिताजी का नाम क्या था, माताजी का नाम, किसके सहयोग से बाबर ने 11 वर्ष की उम्र में वो फरगान का राजा बना था। तो मुगल वंश का संस्थापक जो था बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर। बाबर का वास्तविक जो नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का नाम था। बाबर को तुर्क भाषा में बाघ कहा जाता है। तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। उसी दिन यह जन्म हुआ था इसका, उज्बेकिस्तान फरगान क्षेत्र में। पिता शेख मिर्जा जो कि तैमूर वंश के थे, और माताजी कुतुलू निगार खां जो कि मंगोल से ताल्लुक़ रखते थे, चंगेज वाला क्षेत्र। तो ये दोनों का सार्थक मेल से बाबर की उत्पत्ति हुई, बाबर का जन्म हुआ। लेकिन बाबर के वास्तविक बाबर बनाने में इसकी दादी की बहुत बड़ी योगदान थी। दादी ने बहुत सहयोग किया था। तो दादी का नाम था एहसान दौलत। एहसान दौलत के सहयोग से 11 वर्ष के क्षेत्र में फरगान का ये राजा बना। राजा जैसे बनेगा तो उपाधि धारण करेगा, तो मिर्जा की उपाधि धारण किया था। राजा बनने के बाद फरगान क्षेत्र में मिर्जा की उपाधि धारण किया था। इसका पसंदीदा जो शहर था काबुल, अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल। काबुल इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ों के बीच में राजधानी बनाया गया था। देखने में बहुत अच्छा खासा लगता है, इस वजह से काबुल इसको शायद पसंद होता होगा। इसने 4 बाग शैली का जनक कहा जाता है। 4 बाग शैली का जनक इसे कहा जाता है। और एक बगीचा बनवाया था, आराम बाग नाम के एक बगीचा बनवाया था। उस बगीचे की विशेषता ये थी कि नदी और नहर का व्यवस्था रखा था सिंचाई करने के लिए, और ये आगरा के समीप था। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु होने के बाद आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन इसकी इच्छा ये थी कि मुझे काबुल में दफनाया जाए। तो फिर इसे काबुल भी ले जाकर वहाँ पर इमारत बनाई गई थी, दफनाया गया था। तो बाबर के बारे में पढ़ लिए। बाबर का युद्ध के बारे में पढ़ते हैं कि युद्ध कब किस समय में किसके माध्यम द्वारा कहाँ किया था। अब हम विधिवत तरीके से बाबर का जो युद्ध किया था उसके बारे में पढ़ते हैं। बाबर 1501 ईस्वी में
समरकंद, जो कि मैप में यहाँ पढ़ा बताया था, जो कि अफगानिस्तान क्षेत्र में है। समरकंद जीता और 8 महीने तक वहाँ शासक के रूप में रहा। फिर काबुल जीता और गजनी जीता। ये तीनों चारों जीतने के बाद आप एहसास नहीं कर सकते कि जब ये जीत जाएगा तो उपाधियाँ धारण करेगा ही करेगा। तो इसने नई उपाधि धारण किया, जो कि मिर्ज़ा की उपाधि त्याग दिया था। मिर्ज़ा की उपाधि प्राप्त कब किया था? जब फरगान का शासक बना था। तो तब मिर्ज़ा की उपाधि त्याग के बादशाह की उपाधि धारण किया था। मिर्ज़ा की उपाधि त्याग दिया और बादशाह की उपाधि धारण किया। कब? जब इसे समरकंद और काबुल और गजनी जीता था। बाबर भारत पर 4 बार आक्रमण कर चुका था, क्योंकि भारत पर आक्रमण 1500 के आसपास हुआ था। तो 1500 के आसपास अखंड भारत था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत सब एक ही क्षेत्र के रहने वाले क्षेत्र के थे। पाकिस्तान 1947 में कैंसर आज़ाद हुआ था और 1893 ईस्वी में अफगानिस्तान भारत से अलग हुआ था। तब बाबर भारत पर 4 बार आक्रमण कर चुका था। जो 5वां आक्रमण था वो पानीपत का युद्ध था। पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में, पानीपत का युद्ध 5वां आक्रमण था। 1519 ईस्वी में बाबर ने पहला बजौर अभियान किया था। बजौर क्षेत्र था, वहाँ पर पहला अभियान किया था और उसने बजौर अभियान को जीत लिया था। इसका जीतने का मुख्य कारण था, कोई भी क्षेत्र जीतने का इसका मुख्य कारण था कि यह तोप बारूद का प्रयोग करता था। उस समय भारत के शासक जो थे उस समय वो इतना संपन्न नहीं थे, तोप बारूद के सक्षम नहीं थे। और ये एक चांद आकार का, आधा चांद आकार का इसका रणनीति था, सैनिकों को इकट्ठा करके बनाना और तोप बारूद ये प्रयोग करता था। तब बाबर ने पहला बजौर अभियान किया। जीतने के बाद बम बारूद का प्रयोग किया। ये बजौर अभियान जीतने के कारण इसका था कि बम बारूद का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया था। और 1526 भारत में एक जगह है, जगह है जिसका नाम है पानीपत। पानीपत जो है जगह का नाम है। तो पानीपत में 1526 में पानीपत के युद्ध हुआ था। युद्ध के निमंत्रण देने वाले जो थे पंजाब के क्षेत्र का सूबेदार जो थे दौलत खां लोधी, इब्राहिम लोधी जो कि दिल्ली में बैठा था, इब्राहिम लोधी के चाचा दौलत खां लोधी और राणा सांगा और मेदिनी राय, ये सब बुलाए थे 1526 के युद्ध करने के लिए। इनको ये लगा था कि इब्राहिम लोधी को मारकर चला जाएगा और हम लोग राजपाट करेंगे। तो इन्होंने लोगों ने बुलाया था। बाबर ने तुगलमान नीति ये होता है कि ये अपने सैनिक का एक तुगलमान नीति द्वारा अर्ध चांद का आकार का, जैसा पूरा चांद इस तरीके से होता है तो ये काट दो, ऊपर से काट दिया जाए तो ये अर्ध चांद का आकार का हो जाएगा। इस तरीके से अपने सैनिकों को तैयार करता था बम बारूद के साथ में। तो इसने अर्धचंद्राकार तोपों का प्रयोग किया और इस युद्ध में इब्राहिम लोधी को मारा गया। दिल्ली सल्तनत का शासक इब्राहिम लोधी को युद्ध के मैदान में ही मारा गया था। और पानीपत के युद्ध जीतने के बाद काबुल के प्रत्येक निवासी को एक चांदी का सिक्का दिया था। जैसे पानीपत का युद्ध जीता तो युद्ध जीतने का इसका मकसद यही था कि युद्ध जीत जाए, जीतने के बाद यहाँ से धन दौलत जितने भी पैसा है लूट लिया जाए। उसके बाद जब काबुल गया तो इसका पसंदीदा शहर था काबुल। तो काबुल में जितने भी निवासी थे, वहाँ पर रहने वाले व्यक्ति थे, उनको एक चांदी का सिक्का इसने दिया था। उसके बाद पानीपत युद्ध काबुल जीत लिया था। अब इसकी चार इसकी युद्ध हुई थी। ये चारों युद्ध बहुत फेमस युद्ध है, जो कि आप देख सकते 1526 का, 27, 28, 29 ये 4 युद्ध था। तो पानीपत का इसका एक ट्रिक है, पान खाकर चांद के घर चल। तो पान मतलब पानीपत, खान मतलब खानवा का युद्ध, चंदेरी के युद्ध और घाघरा के युद्ध। ये 4 युद्ध इसका फेमस युद्ध जो था, चारों युद्ध में इसने चारों युद्ध में जीत प्राप्त किया था। तब 1526 इसमें पानीपत का युद्ध हुआ था, जो कि इब्राहिम लोधी के साथ हुआ था। इब्राहिम लोधी को इसने पराजित कर दिया था। खानवा का युद्ध जो कि 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। तो खानवा के युद्ध अब इन लोगों के साथ, ये तो पराजित हो गया मेन। तो इन लोगों का लगा था कि अब हम लोग का नहीं मारेगा, लेकिन इनको भी अब एक एक करके मारना चालू किया था। राणा सांगा के साथ में मेदिनी राय और आलम लोधी खां
जैसे पानीपत के पराजित कर दिया था तो ये सब लोग को लग गया था कि अब हम लोग को भी मारेगा। तो इन्होंने इकट्ठे हो गए थे कि भाई आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे होकर हम लड़ेंगे। लेकिन इनकी रणनीति काम नहीं आई, ये सारे हार गए। किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में। राणा सांगा, मेदिनी राय, आलम लोधी, आगरा के क्षेत्र में खानवा का युद्ध हुआ था, जो कि ये लोग हार गए थे। हारने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया था। जैसे ही खानवा के युद्ध सारे मिलकर हार गए थे, हारने के बाद बाबर ने अब गाजी का उपाधि धारण किया था। उसके बाद चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध, जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक जगह है, वहाँ पर युद्ध हुआ था। फिर घ मतलब घाघरा, 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध हुआ था बिहार और अफगानिस्तान क्षेत्र, अफगान सेना के साथ में। उसका नेतृत्व अफगानिस्तान और बिहार के सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो मोहम्मद लोदी था। मोहम्मद लोदी को भी मारा गया था। और इसी तरीके से बाबर ने अपना भारत पर 4 प्रमुख आक्रमण किया था। इनमें से चारों में से किसी न किसी एक से पूछ देता है। 1527 वाला जरूर पूछेगा कि 1527 वाला किसके किसके साथ युद्ध हुआ था। तो इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तो लास्ट में 1529 तक युद्ध किया और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। तो बाबर के बारे में हम जानकारी जितनी मेरे पास था उतना हम आपके पास जानकारी पहुंचाने की कोशिश की है।